तो ध्यान से संबंधित थोड़ी-सी और बातें। एक कमेंट में किसी साहब ने पूछा कि मैं बैठ ही नहीं पाता ज़्यादा। ये 24-25 मिनट से ज़्यादा बैठा ही नहीं जाता, जबकि मेरी इच्छा होती है कि मैं कई-कई घंटे बैठ के ध्यान करूँ। तो एक तो ये सवाल, एक ध्यान विधि को लेकर एक सवाल ऐसा था कि मैं यहाँ पे ध्यान लगाता हूँ, तो मेरा ध्यान साँस पे चला जाता है। अगर मैं साँस पे लगाता हूँ, तो ध्यान यहाँ पे चला जाता है। तो एक चीज़ पे मेरा ध्यान लग ही नहीं पाता। तो पहले यही वाली बात कर लेते हैं कि कहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साँस पे जा रहा है ध्यान, तो साँस पे जाने दो, यहाँ जा रहा है तो यहाँ जाने दो, दोनों पे है तो भी चलेगा। कुल मिला कर के मन तो आपका एकाग्र है ना, मन में कोई विचार तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो शरीर पे है। तो साँस पे हो या शरीर के अंगों पर ध्यान लगाओ, या कि आप यहाँ पे ध्यान लगाओ, या कि आप विचारों को देख रहे हो, उसमें भी शरीर को महसूस करते जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो विचार भटका देते हैं। तो कुछ लोग ये वाला भी करते हैं कि एक विचार आया, चला गया, फिर दूसरा आया, विचारों का फ्लो देखते जाओ। तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहीं पे ध्यान लगाएँ और कहीं और ना जाए, कोई बात नहीं, जाने दो। साँस पे जा रहे हो तो जाने दो। बाहर विचारों में नहीं खोना, बस असली बात ये है। ये जो बोलते हैं कि मन थोड़ा एकाग्र हो जाए, तो एकाग्र का यही मतलब है कि मन ये शरीर के साथ है। मन जो है या तो शरीर को, या तो साँस को, और या तो विचारों को देख रहा है। देख रहा है मतलब उसके प्रति अवेयरनेस है। अब जो टाइम का है, तो मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। अब पहले मैं एक संत की कहानी बताता हूँ। एक संत थे, अभी उनकी डेथ हो गई, और उनके आश्रम में एक बार मैं रहा कुछ महीने। वो बैठ ही नहीं पाते थे। तो वो कैसे ध्यान करते थे, वो 2 घंटा फिज़िकल वर्क करते थे, और उनके जितने जो अनुयायी थे, वो सब भी उनके साथ। वो लेकर के और कुछ ऐसा काम ढूँढते थे रोज़ शारीरिक। मान लीजिए यहाँ से ये पत्थर उठा कर के भई आज वहाँ ले जाने हैं। तो उनके साथ जितने भी लोग द 10-15 लोग तो होते ही थे। अगले दिन वो बोलेंगे अब उनको उठा के अब यहाँ पे रखना है। तो मतलब कोई ऐसा वाला काम नहीं कि सार्थक वाला। वो बोलते थे कि ये इसके साथ वो मत जोड़ो आप, कि ये काम हो रहा है और ये मतलब यूज़फुल काम हो रहा है। ये एक्सरसाइज़ हम कर रहे हैं सजगता के लिए। तो शरीर को महसूस करो। ये गुरजेफ जी की भी टेक्नीक है। गुरजेफ एक संत हुए थे, रूस के किसी इलाके के। उस समय रूस का नक्शा ऐसा नहीं था। ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की होगी। तो वो ये कहते थे, वो तो बोलते थे साँस भी नहीं, और विचार तो कि चलने विचारों को कुछ मत करो, क्योंकि वो रुकेंगे भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। तो वो तो ये बोलते थे कि शरीर को महसूस करो, लगातार अपने शरीर को, शरीर की मांसपेशियों को महसूस करते जाओ। और विपस्सना मेडिटेशन में भी ये जो गोयनका जी कराते हैं, ये हमारे देश में 100 से ज़्यादा सेंटर हैं इस समय विपस्सना मेडिटेशन के, जिसमें 10 दिन के कोर्सेज़ होते हैं, फ्री होते हैं। और तो उसमें पहले तो साँस पे ही ध्यान लगाते हैं, उसके बाद ज़्यादा ध्यान शरीर पे लगाते हैं। साँस पे हो ना हो, शरीर को महसूस करो और शरीर की संवेदना को महसूस करो। मतलब शरीर में कैसा-कैसा महसूस हो रहा है, आप उसको महसूस करो। तो एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा कि किसी मान लीजिए कि आपकी बस बहुत श्रद्धा है किसी संत के प्रति, और वो ऐसे बोलने लग जाएँ कि भई बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, बैठ के ध्यान होता ही नहीं, या ऐसे कहने लग जाएँ
कि सोते समय ध्यान मत करो। आप अपने अनुभव से आगे बढ़ो। एक बार क्या हुआ कि ये इसी आश्रम में जिसमें ये जो संत थे, जो बैठ नहीं पाते थे, तो मैं कुछ महीना रहा वहाँ, तो मैं तो बैठ के बहुत ध्यान करता था। तो जितने लोग थे सब मेरे को पूछते थे कि आप बैठ के क्यों करते हो? मैंने कहा क्यों नहीं? कि नहीं हमारे जो गुरुजी हैं। अरे मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी हैं, अब उनसे नहीं बैठा जाता होगा। बहुत नाराज़ होते थे कि गुरुजी। अरे मैंने कहा गुरुजी का अलग शरीर है, उनकी यात्रा अलग है। वो कितनी भी हाइट पे हों, वो ये नहीं कह सकते कि बैठना खराब है या बैठ के ध्यान नहीं होता, मेरा तो होता है। तो ये ख़ैर मैं तो डिगा नहीं। एक और बहुत बड़े, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़े माने जाने वाले संत कहने लगे कि रात को विपश्यना, ये विपश्यना मेडिटेशन है, जो गोयनका जी कराते हैं, ये रात को नहीं करना चाहिए। अब मैं तो रोज़ सोने से पहले करता था कई सालों से। तो मैंने कहा ये अपना अनुभव बता रहे होंगे, तो और इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि भाई कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता रात को। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार हम ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं, हमारा अपना जो अनुभव है उसकी सुनने की बजाय हम ज़बरदस्ती किसी को फॉलो करने लग जाएँ, तो फिर तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी नहीं। आपने जितना-जितना अभ्यास कर लिया, अगर तो अभी तक नहीं किया और तब किसी की बात आप फॉलो कर रहे हो तो तब तो ठीक है, तब तो देखो क्या होता है। लेकिन पहले से आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो और सफल हो उसमें, तो उसको चेंज मत करो, उसको तो आगे बढ़ाते रहो। तो ये जो बात है कि ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, आप वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हो, चलते-चलते ध्यान कर सकते हो। और बुद्ध तो कहते हैं कि धीरे, धीरे, धीरे इसको पूरी ज़िंदगी में फैलाओ। आपका शरीर चल रहा है, चाहे बैठा है, चाहे कुछ काम कर रहा है, चाहे लेटा है, आप माइंडफुल रह सकते हैं। शरीर को महसूस तो करना है, तो शरीर कैसी भी अवस्था में हो, आप शरीर को महसूस कर सकते हैं। आप बस में बैठे हैं, आप बर्तन साफ कर रहे हैं, आप रोटियाँ बेल रहे हैं, आप शरीर को महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं है, नहीं बैठा जाता तो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ वैसे, मैंने कैसे करके अपना टाइम बढ़ाया बैठने का कि मैं जहाँ पे बैठ के ध्यान करता हूँ, तो ऊपर छत पे या सामने की दीवार पे काफ़ी हाइट पे कोई निशान बना लेता हूँ। जैसे कोई ब्राइट रंग का कोई निशान। और जब नींद आने लगे तो मैं ऐसे करके देखता हूँ उसको। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, अपने सिर के कहीं सेंटर में देख रहा हूँ, ऐसे। और आँखों में दर्द होने लगे, तो फिर थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर बंद कर लो, फिर ऐसे। इससे क्या होगा कि थोड़ा-सा एनर्जी मिलेगी, आप थोड़ा और 2-4 मिनट और बैठ सकते हो। एक और चीज़ मैं क्या करता हूँ, वैसे तो आँखें बंद करके करता हूँ ध्यान, पर जब जैसे आलस आ रहा है, तो तब ये जितना मुझे दिखाई दे रहा है ये दृश्य, तो यहाँ ज़्यादा देखता हूँ, पेरिफेरी पे मतलब साइड्स पे। जैसे इस समय मुझे थोड़ा-थोड़ा धुंधले-धुंधले अपने ये दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं। ये जो हाथ है मेरे, ऐसे दूर ले जाते जाओ, ले जाते जाओ, ले जाते जाओ और तो यहाँ मुझे और दूर भी हो सकते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स दृश्य का दृश्य की परिधि, ख़ासकर इधर और इधर वाली, उसको देखने लग जाओ, उससे काफ़ी जल्दी एकाग्रता बढ़ती है। और आँखें उस समय नीचे, आँखें नीचे आपसे 1 फुट 2 फुट आगे, और आप देख रहे हो ये इधर और इधर वाला किनारा। तो ये आपको अपने साथ करना पड़ेगा। बहुत बार अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कुछ साल पहले की, जब ये आलस्य आने लगता था बहुत ज़्यादा। एक में क्या करता था कि जैसे खिड़की खुली है, बाहर दृश्य है, कुछ भी दिख रहा है, तो उसको देखते हुए ध्यान करना। मतलब साँस का पता चल रहा है, शरीर का पता चल रहा है, मान लीजिए पेड़ है कोई बाहर, खिड़की से दिख रहा है वहाँ से, पेड़ पूरा न सही तो उसका कोई सेक्शन, उस पेड़ को देखना शुरू कर देते थे।
और भी ज़्यादा अगर आलस्य आ रहा है तो एक साँस में एक पत्ती, दूसरे साँस में थोड़ा-सा आँखें शिफ्ट करके दूसरी पत्ती, तीसरी साँस में कोई और चीज़। तो ये ऐसे-ऐसे करके कुछ देर बाद कभी-कभी फिर अलर्टनेस आ जाती थी। ऐसा आपने किया 4-5 मिनट और फिर अलर्टनेस आ गई, फिर आप 10-15 मिनट फिर बैठ सकते हैं। ऐसे-ऐसे करके समय को बढ़ाया जा सकता है और आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, क्या करके मैं सजग रहूँ। फिर छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ को यूज़ करो। आपको यहाँ से और 20 मीटर चलना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, 20 मीटर दूर पे कोई सब्ज़ी बेचने वाला आया है और आपको किसी ने बोला कि ज़रा वो लेने थे, टमाटर लेने थे 1 किलो। अब आपको चलना है यहाँ से वहाँ 20 मीटर जाएँगे फिर आएँगे, ये अपॉर्च्युनिटी है। चलते समय अब याद कैसे आए आपको? उसके लिए अब आजकल ये जो स्मार्टफ़ोन होता है उसपे अलार्म लगा दीजिए, कुछ-कुछ देर का। अलार्म जब भी बजे कोई विशेष प्रकार का लगा दीजिए उसमें कोई ऐसी चीज़ कि आप ही को पता हो ये अलार्म जब बजता है तो इसका क्या मतलब है। तो मतलब क्या? कि सजग होना है। तो आप चलते हुए और वहाँ तक पहुँच गए, आप बीच-बीच में आप सजग रहे ज़्यादातर। अब आप टमाटर खरीद रहे हैं कि भई ये भैया थोड़ा टमाटर दे दीजिए 1 किलो और आप अभी भी सजग हैं। अभी भी आपको शरीर का पता चल रहा है। आपने पैसे-पूसे दिए, वापस मुड़े, अभी भी आपको पता चल रहा है। और ऐसे ही कुछ भी करते हुए, बर्तन साफ करते हुए, रोटी बनाते हुए अ, झाड़ू लगाते हुए, अपना बिस्तर ठीक करते हुए, बल्कि आप लैपटॉप पे बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ भी। और डिस्ट्रैक्शन तो कम करने पड़ेंगे भई। ध्यान में जो-जो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये तो है ही, ये आपको कम करना पड़ेगा। खान-पान का ध्यान नहीं रखते, बहुत सारे साधक ये मैं बार-बार बोलता हूँ, कि वो सोचते हैं साधना से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, विगरस फिज़िकल एक्सरसाइज़ और उसको भी ध्यान बनाइए। अच्छा खान-पान ठीक रखिए, बेकरी का प्रोसेस्ड फूड मत लीजिए। दूध अगर आप लेते हैं, तो ये पैकेट वाला दूध पता नहीं कब का दूध है, कैसा दूध है। आपके सामने कोई डेयरी है वहाँ से लाना है तो नहीं तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग तो वीगन हैं, आप भी बन सकते हैं। छोड़ दो ये दूध वगैरह जब अच्छा दूध ना मिले तो। अच्छा दूध क्या होता है कि वो पशु के साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। गाय को जैसे माता कोई माने, ठीक-ठाक मतलब उनकी देख-रेख हो रही है, ऐसी जगह, वहाँ से लाएँ आप, तो फिर भी ठीक है। अच्छा, तो ये डाइट हो गई, विगरस एक्सरसाइज़ हो गई और क्लासिकल म्यूज़िक, फ़ास्ट क्लासिकल म्यूज़िक बहुत मदद करता है। उसको आप जब जॉगिंग करते हो सुबह, उसको लगा दीजिए, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक फ़ास्ट। तो ये सारी चीज़ें, इसको पुराने ज़माने में उपाय बोलते थे। उपाय का मतलब वो सारे प्रकार के साधन, सारे प्रकार के इंतज़ाम जिससे मेडिटेशन में आपको मदद मिले। तो ख़ास बात तो यही है।